स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्था प्रतिसंप्रत्यगु वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री शंकर पार्वती जी के पावन चरणों में अनंत बलवंत से हेमंत लाल जी महाराज के श्री युगल चरणों में दास का शत शत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज काशी पुण्य गाथा के अंतर्गत आज भाग नंबर 27 का उद्भव और प्रारंभ होने जा रही है पवित्र गाथा। इस पवित्र गाथा रूपी मंदाकिनी में हम अवगाहन करें बड़ा पवित्र आज की परिचर्चा। आइए मेरे भाई बहन, काशी एक ऐसी महानतम नगरी है। इस नगरी में जितने जीव जंतु यहाँ रहते हैं बड़े धन्यता के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का रहना सहना, यहाँ पर स्नान करना, तर्पण करना, दान पुण्य करना, पूजन पाठ करना, स्वाध्याय चिंतन करना, सब अपने आप में बहुत ही धन्यता का प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि जीते जी व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं अनत्र जगहों पर कहा जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है। काशी तो साक्षात स्वर्ग है, इसलिए जीते जी इंसान स्वर्गवासी है। काशीवासी स्वर्गवासी च काल भैरव पूजनम। आइए, आज की परिचर्चा बड़ी सुंदर है। काश्याम कश्चिद द्विजवरः सनातन इति श्रुतः वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञः सर्वविद्या विशारदः पुत्र पौत्र प्रपौत्रादि कुटुंब संहिता सुखी। कहते हैं काश्याम कश्चिद द्विजवरः, काशी में एक बहुत ही प्रकांड विद्वान, काशी की धरती पर एक द्विज ब्राह्मण रहते थे। जिस ब्राह्मण देवता का नाम सनातन था। नाम से भी सनातन थे, कर्म से भी सनातन थे। धन्य है सनातन शब्द से अर्था भवती, जिसका न आदि हो, न मध्य हो, न अंत हो, उसे सनातन कहते हैं। सनातन बड़ा पुरातन है। सनातन कहते हैं कि जब इस सृष्टि में निर्जन थी, कुछ भी नहीं था, जलांड, पूरा ब्रह्मांड जलांड था, तब भी सनातन था और आज भी सनातन है। और जब सृष्टि में कुछ भी नहीं बचेगा, प्रलय हो जाएगा और पूरा पुनः फिर से नाम से पूरी सौम्य सृष्टि फिर से जो है ये जो ब्रह्मांड पूर्ण रूप से जो फिर से जलांड बन जाएगा, उस समय भी सनातन ही रहेगा। सनातन मूल है। सनातन अपने आप में एक ऐसी कुंजी है कि जिसको कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। वो ऐसा बीज है कि वो उसको हजारों वर्ष तक वो पानी में पड़ा रहे, वो सड़ता नहीं है। हजारों वर्ष तक वो अग्नि में सूखता रहे, जलता रहे, वो जलता नहीं है। हजारों वर्ष तक वो ऐसे ही हवा में पड़ा रहे, वो सूखता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता है, वो उड़ता नहीं है। वो सदा वो मिट्टी के नीचे, पृथ्वी के नीचे भी उसको गाड़ दिया जाए, हजारों वर्ष तक गड़ा रहेगा, तब भी वो नष्ट नहीं होता है। उसी का नाम सनातन है, जो कभी कभी न मिटे, जो अमिट रहे, सदैव इसकी सत्ता निरंतर बनी रहे। उसी का नाम मेरे भाई बहन सनातन। ऐसे सनातन धर्म के उपासकों के लिए मेरा एक संदेश
कि आइए, एक काशी में सनातन नाम के एक महापुरुष थे जिनका नाम भी सनातन था। बड़े ही अच्छे द्विज थे, अच्छे ब्राह्मण थे। वो वेद शास्त्र की तो वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, बड़े भारी वेद पाठी थे और शास्त्रार्थी ब्राह्मण थे। शास्त्रार्थ करने वाले थे, जो शास्त्रों का अर्थ करते हैं, शास्त्रों को समझते हैं। शास्त्र को परिचर्चाएं कहते हैं। शास्त्रम जानाति इति शास्त्री, जो शास्त्रों को समझते हैं, शास्त्रों की सम्यक व्याख्या करते हैं। और शास्त्रों की तत्व व्याख्या, जो तत्वविज्ञ होते हैं, शास्त्रों के तत्वविज्ञ, शास्त्रों के तत्वविज्ञ थे। सर्व विद्या विशारदः, सारी विद्याओं के वो, मैं समझता हूँ कि वो एक प्रकार से आग्रही थे। सारी विद्याओं के वो क्रोधा थे। सारी विद्याओं को वो अपने अंदर धारण करते थे। समस्त विद्याएं, वो एक प्रकार से विद्यापति थे, समस्त विद्याओं को अपने धारण करने वाले। और उस विद्या का अपने पास तक ही उस विद्या को रखें, ऐसा नहीं, उस विद्या को पूरे संसार में प्रसारित करने का, विशारदः, पूरे संसार में वो सार प्रसार करते थे। क्योंकि वो सर्व विद्या विशारदा थे। वो सर्व विद्याओं को धारण करने वाले बहुत बड़े महापुरुष थे। और ज्ञान धारण भी करते थे, ज्ञान का दान भी करते थे। ज्ञान अनुष्ठान उनका निरंतर चलता था। ऐसे महापुरुष कहते हैं, ऐसे सनातन महापुरुष जब अपने आप में शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करते थे, तो उनकी संतान भी कैसी होगी? उनकी संतान भी बहुत गुणी थी। कहते हैं पुत्र पौत्र प्रपौत्रादि, उनके पौत्र, उनके नाती, और उनके प्रपौत्र, उनके परनाती, इस सारे के सारे लोग जो थे पूरे परंपरा में बड़े ही विद्वान हुए, बड़े ही जागृत हुए, क्योंकि इनकी कुंडली जागृत हो गई थी। कहते हैं कि जैसा करे संग वैसे चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। आदमी जैसे व्यक्ति का साथ करता है, उसके साथ वैसी चीजें अपने आप आयात हो जाती हैं, आ जाती हैं। दुष्ट का साथ करोगे दुष्टता आएगी, सज्जन का साथ करोगे सज्जनता आएगी। इसलिए मेरे भाई बहन, सनातन नाम के लिए महापुरुष जो थे, इनके संसर्ग में इनके पुत्र के रहने से पुत्र विद्वान हुआ, इनका पौत्र विद्वान हुआ, इनका प्रपौत्र विद्वान हुआ। ऐसे पूरा कुटुंब ही कुटुंब संहिता सुखी, और पूरा परिवार, इनका कुटुंब बड़ा सुखमय रहता था। क्योंकि ये सनातनी थे, ये बड़े सनातनी थे, और शास्त्रों का सम्यक ज्ञान रखते थे। शास्त्र के अनुसार आचरण करते थे, शास्त्राचरण था इनका। और इनके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि इनका माथा चूमती थी। ऐसे महापुरुष काशी क्षेत्र निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम, काशी में निवास करने वाले और जाह्नवी माँ गंगा का चरणोदक धारण करने वाले, गंगा जी में स्नान करना और प्रतिदिन आचमन करना, चरणोदक लेना। गुरु विश्वेश्वरः साक्षात्, अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करना, गुरुदेव का सम्मान करना, और भगवान विश्वेश्वरनाथ का, भगवान विश्वनाथ जी का, वहाँ महेश्वर जी के साथ उनका दर्शन करना। क्योंकि यह काशी में साक्षात निवास करते हैं वो। क्योंकि तारक मंत्र का वो मंत्र दे करके और हर व्यक्ति को भगवान परमपिता परमात्मा गोविंद से मिला देते हैं। इसलिए ऐसे तारकम ब्रह्म निश्चयः, यहाँ पर तारक मंत्र के द्वारा हर व्यक्ति का यहाँ पर कल्याण होना यह निश्चय है, ऐसा शिव संगीता के अंतर्गत कहा जा रहा है। आइए मेरे भाई बहन, काशी पुण्य गाथा को ही विराम देते हुए, और हम कल मैंने आपसे निवेदन किया था, आज उसको मुहुर बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। आगामी नूतन वर्ष 2024 बहुत ही स्वर्णिम वर्ष है, और सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, और सबके लिए बहुत ही नाम से नूतन वर्ष सबके लिए मंगलकारी हो और बहुत ही हितकारी हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ आप लोगों से आग्रह करता हूँ, इस नूतन वर्ष की प्रथम संध्या, प्रथम प्रभात दिवस में, यानी 1 जनवरी के दिन एक बहुत ही अच्छी आप लोगों के सामने परिचर्चा होगी, जो आप लोगों के लिए बड़ी गिफ्ट होगी, आप लोगों को एक प्रकार का उपहार होगा। उसमें मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान के साथ साथ मंत्र चिकित्सा के द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान,
जिस भी प्रकार की समस्या हो हम मंत्र के द्वारा आप लोगों को उसका इलाज बताएंगे। उस मंत्र को एक एक मंत्र क्रमशः आप लोगों को बोलेंगे और उस मंत्र को आप लोग नोट करिएगा, लिखिएगा और उसको जैसे बताएंगे वैसे करिएगा मेरे भाई बहन। आप निश्चित मानिएगा आप लोग सफलता के शिखर को छूएंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा इस पूरे विषय को, इस पूरे प्रसंग को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे इसको बढ़ाने का प्रयास करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।